और आप देख रहे हैं रिस्पेक्ट इंडिया न्यूज। बता दें कि जैसे कि बिहार विधानसभा का चुनाव 2025 का जो सरगर्मी था, एकदम सर चढ़ के बोल रहा था। इसमें बरसात ऋतु का भी आनंद आया और गर्मी का भी भरपूर हम लोगों ने आनंद लिया, बड़ा मेहनत किए। और परिणाम स्वरूप बता दें कि चुनाव का जो अंतिम चरण था प्रचार का, वो समाप्त हो चुका है। कल ही मतदान होने वाला है, 6 तारीख को, 6 नवंबर को मतदान होने वाला है। बता दें हमारे साथ कि एनडीए समर्थित प्रत्याशी और साथ ही साथ 5 बार के विधायक, यहाँ के यशस्वी विधायक अमरेंद्र कुमार पांडे और पप्पू पांडे जी हैं। कोई रॉबिन हुड बोलता है, तो कोई दबंग बोलता है, तो कोई बाहुबली बोलता है। स्वागत करेंगे, बहुत बहुत स्वागत है सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। एगो फिल्म आया था दबंग, और जब दबंग फिल्म आया तो दबंग फिल्म को देखने के बाद से लोग आपको दबंग लगा बोलने, ठीक है। और दबंग ऐसा जिसे सलमान खान का जो उसमें क्रिएशन करके दिखाया गया था, डायरेक्टर ने दिखाया था, वैसे आपको लोग यहाँ पे मानने लगे थे। फिर बाहुबली आया, फिर लोग आपको बाहुबली लोग कहने लगे। कि बाहुबली बनने तक की सफर जो है कैसे मतलब तय आपने किया? देखिए, सबसे पहले मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ कि हम बाहुबली तो हैं ही नहीं। हम जनता के सेवक हैं जी जी। और हम जनता के बीच में रहते हैं। हम हर धर्म को मानने वाले व्यक्ति हैं। मैं सबको लेकर के अपने विधानसभा क्षेत्र के अलावे कहीं का भी कोई आता है तो हम सबका सम्मान करते हैं। राजनीति आती जाती रहेगी, लोग विधायक बनेंगे, सांसद बनेंगे, वो तो चलते रहेगा। लेकिन जो सेवा भावना से इंसान काम करता है तो ऊपर वाले भी देखता है। और जब हम दूसरे के लिए करेंगे तो भगवान मेरे बारे में सोचते हैं। तो मैं यही जानता हूँ कि लोगों का सेवा करना है, हर धर्म को मानना है। इंसान यहाँ 1000-2000 साल के लिए नहीं आता है। भगवान राम भी आए तो 11,000 साल, 11,000 बरस इस धरती पर उन्होंने विराजमान रहा। वो भी एक दिन चले गए। और हम लोग तो सब 100 व 90, ज्यादा ज्यादा 120 साल का आयु है। अब इतने दिनों में क्या राजनीति करना है, आधा लाइफ बीत गया है, अब आधा बचा हुआ है। तो बस इसमें सेवा भावना है और सेवा से लोगों का काम करना है। जाति मजहब कोई धर्म नहीं है। और हमारे क्षेत्र के जो भी माताएं बहनें, बच्चे बच्चियां, बुजुर्ग, जनप्रतिनिधि, ये सब लोग जानते हैं कि विधायक जी कभी कोई जाति धर्म मजहब की बात नहीं करते हैं। हम सबको लेकर चलने का काम करते हैं। और शायद पप्पू पांडे के अंदर जब तक जान रहेगा तो कोई जाति धर्म मजहब का राजनीति नहीं होगा। मैं तो सारे जनप्रतिनिधियों से आग्रह करूंगा, पार्टी चाहे जो भी हो, आप जिस पार्टी में है, मुझे किसी पार्टी से कोई परहेज नहीं है। लेकिन अगर आपको जनता किसी पद पर बैठा रही है तो आप जनता को गलत सलत प्रयोग, जबान से प्रयोग मत करिए। न तो जनता तो भाई जवाब देती है तो फिर आप लोग लगते हैं रोने। माँ पिताजी ने नाम आपका अमरेंद्र रखा है और नाम का असर जीवन पे बड़ा पड़ता है, लेकिन आपके जीवन पे कुछ ज्यादा ही पड़ गया है। अमरेंद्र ने ऐसा काम किया, कुचायकोट विधानसभा क्या पूरा बिहार याद करता है। बिहार क्या, सीमावर्ती प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड से दिल्ली तक लोग आपको जानते हैं। अमरेंद्र कुमार पांडे को लोग जानता है, पप्पू पांडे को लोग जानता है। ये अमरेंद्र जो नाम है, ठीक है, इस नाम का प्रभाव आपके ऊपर पड़ा। शुरुआती दौर चाहे जैसे भी बिताओ, जैसे आपने जिला परिषद का चुनाव लड़ा, जिला परिषद के चेयरमैन भी रहे। पहली बार तो चुनाव आप विधायक बनने के लिए ही लड़े होंगे, ठीक है, लेकिन विधायक बनने के बाद आप जनसेवक बन गए और अमरेंद्र मतलब अपने नाम को अमर करने के लिए कुछ इस कद्र मतलब उसमें संलिप्त हो गए, कुछ इतना करने लगे कि ऐसा लगता है कि पूरा धन में लुटा देंगे। देखिए पत्रकार महोदय, मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ, नाम से कुछ नहीं होता है। राम, आज भी इंसान कोई नाम अपना राम रख लेता है तो उससे भगवान राम नहीं बन सकता है। वो अमरेंद्र रख लेने से ऐसा कुछ नहीं, हजारों लोग लाखों लोग अमरेंद्र पांडे नाम के होंगे। जी। आपका मेन पहचान आपके कर्म से होता है, चाहे वो जाति मजहब कोई भी हो। अगर आप अच्छा कर्म करते हैं, अच्छा काम करते हैं तो लोग आपको जरूर लाइक करेंगे, आपके काम का लोग लोग तारीफ करेगा। तो हम एक गरीब परिवार, एक किसान परिवार से आते हैं। हम कोई राजा महाराजा का, हम तो मंच से भी कहते हैं भाई कि हम कोई राजा महाराजा के लड़के न थे, अनाज हैं। हमारे पिताजी एक भगवान का दूसरा रूप थे। यह हम कह रहे हैं आपसे, आपके चैनल के माध्यम से। मेरे पिताजी आज तक किसी के यहाँ कभी कोई घूस रिश्वत नहीं लिए, गरीबी में हम लोग रहे।
एक मड़ई में हम लोग रहते थे, तो हम लोग अपने पिताजी से कहते थे बाबूजी मड़ई चुहता, तो कम से कम 2-4 कट्ठा बेच के कम से कम 2-4 को रूम तो बन जाओ। कहले कि बाबू देखो, जमीन धरती बेचे वाला चीज ना है, जब तू लोग कमैया लो तो घर और बनैया लोगे। तो हम लोग अपना कर्म किए, उस समय चिमनी उमनी हम चलाते थे, अपना चिमनी उमनी का व्यवसाय हम करते थे, उसी से अपना घर द्वार बना। अब बाकी हम लोग जनता सेवा में रहे हैं, शुरू से भी रहे हैं, हमारे भैया भी रहे हैं और हम भी रहते हैं। साइकिल से सफर शुरुआत हुआ था, रेंज रोवर पे चढ़ते हैं, जो कि कुचायकोट विधानसभा में खास तौर पे तो मतलब किसी व्यक्ति के पास रेंज रोवर नहीं है। रेंज रोवर अगर है तो अमरेंद्र कुमार पांडे और पप्पू पांडे के पास है। आपने बहुत त्याग देखी है, बहुत तपस्या आपने की है, बहुत मेहनत किया है, बहुत मेहनत के बाद इतना सब कुछ बनाया। साइकिल था, ठीक है, मोटरसाइकिल हुआ होगा, मोटरसाइकिल के बाद से कार हुआ होगा, कार के बाद आज फॉर्चूनर, रेंज रोवर जो भी देखा जा रहा है, लोग देख रहा है। लोग जीवन भर कमाता है अपने आप को ग्रोथ करने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी को खाने के लिए लोग बनाता है। लेकिन अमरेंद्र कुमार पांडे के पास सुना जाता है कि अगर 10 करोड़ रुपया भी आ जाए, 100 करोड़ भी आ जाए, तो अमरेंद्र कुमार पांडे को मतलब 10 घंटा नहीं लगता है बांट देते हैं। देखिए कभी ये डर नहीं लगता है कि हमारा बाल बच्चा क्या खाएगा, ना, हमारा बाल हमारे आने वाली पीढ़ी का क्या होगा। ना, हम पीढ़ी को क्यों देखेंगे? हमारे पिताजी हमको छत बना के थोड़े दिए थे। वो पीढ़ी से नहीं होता है, वो देने से नहीं होता है। हर पिता चाहता है कि मेरा बेटा राजा बन जाए, कलेक्टर बन जाए, लेकिन उससे कोई बनता नहीं है। भगवान आपका भाग्य लिख के भेजते हैं और आप यहाँ कर्म करते हैं। और जहां तक आप साइकिल मोटरसाइकिल की बात करें, तो हमारे पास कुछ नहीं था, हम पैदलिया आदमी थे। हमारे घर से हथुआ की दूरी 3 किलोमीटर है, तो हम लोग हाँ पैदल आते थे। कोई रास्ते में टायर वायर भेंटा गया, ट्रैक्टर उठा तो पीछे टंगा के हम लोग घर चल जाते थे। कभी भगा भी देता हो बेटा को, बहुत जगह भगाया गया है, तिरस्कार भी सहे। बहुत ज्यादा। हम लोग तिलक ब्याह में जाते थे ना, बच्चे थे, तो हम लोग जाके जो हित लोगों का नाश्ता चलता था, तो उसमें हम लोग बैठते थे, हम लोग को कान धके उठा दिया जाता था, बक 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 तू कहाँ जाके बैठ गया इसमें। तो ये सब देखिए, अब जिंदगी के बारे में मत कहिए, लेकिन हम एक चीज जरूर कहेंगे भगवान से कि भगवान इस धरती पर पैदा तो जरूर करना, हम इंसान के रूप में पैदा करना, लेकिन गरीब बना के किसी को मत भेजना। नहीं, सब कुछ करना, इंसान बना के भेजना, लेकिन गरीब मत बनाना। बहुत दर्द होता है गरीबी में, बहुत दर्द होता है। और वो दर्द अब समझिए कि कहने वाला नहीं है, जो हमने कितना गरीबी देखा है। और हम यह संकल्प लिए हैं कि हम जो कमाएंगे केवल अपना हम शौक पूरा करते, इसलिए हम कुछ देखे नहीं। बढ़िया कपड़ा उपड़ा हम लोग नहीं पहनते थे, बहुत फटा पुराना माई हमारी पेवन वेवन चढ़ा कर दे देती थी, तो हम लोग पहनते थे। तो हम लोग बहुत संघर्ष किए हैं, और हमारा एक ही लक्ष्य है कि धर्म चाहे जो भी हो, गरीब का मदद करना है, गरीब का हेल्प करना है। चाहे इसके लिए पप्पू पांडे, मरना तो सबको यार, चाहे इसके लिए इसका शरीर बिक जाएगा, पूरा लीवर किडनी सब बेचैबे करेला, ये सब बेच देंगे, लेकिन अपने गरीब के लिए हम जिएंगे और उसी के काम करेंगे। उसी के लिए हम जी रहे हैं, और उसका जितना हमसे बनेगा हम उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। पांडे जी, हैसियत आपकी आसमानी है, लेकिन पांव हमेशा जमीन पे रहता है। तो जमीने से हम लोग निकले हैं, और जनता ने आपको आसमान में भेजती है। जनता जी नहीं चाहेगी तो फिर आपको जमीन में घुसा देगी। कभी दुख के दिनों का जब याद आता है तो ऐसा नहीं लगता है कि फल्ला हमारा के सतैले बने, इनका के सारी दे? नहीं, ये कभी भावना नहीं है। उनको जैसा उस समय लगा हमारे साथ वो व्यवहार किए। वो अगर वैसे व्यक्ति आज भी आते हैं तो मैं उनको सम्मान देता हूँ। उस समय था, वो दौर था, और आज उस समय दौर नहीं है। और बदला कौन लेता है? जो कमजोर होता है। बदला की भावना कभी इंसान को नहीं रखना चाहिए, नहीं, ये गलत है। वो परिस्थिति करा देती है, वो माहौल करवा देता है। कभी किसी से बदला मत लीजिए, भगवान खुद देख रहे हैं सब। हम जो बोएंगे वो काटेंगे, और जो हम बांटेंगे वही हम पाएंगे। हर इसलिए साल सम्मान समारोह चलता है, दर्जनों दिन तक लोग आते जाते रहते हैं, हजारों की संख्या में लोग आते हैं। हम सुने मतलब दर्जनों दिन तक, जितना दिन तक आपका सम्मान समारोह चला उतना दिन तक हम यहाँ रहे, ठीक है। देखे मंच से हमेशा आप लोगों का नाम रखते थे, ठीक है, कि फलना के घरे हम रहल बनी गरीबी के दिन में, चाहे दुख के दिन में, ही जान रहल बनी, फलना माझी, फलना राम, फलना एथी। इतना नमवा कैसे याद रहे, लोग तो भुला जाला, ठीक नहीं है। नहीं लेता, वो कैसे हम भूल जाएंगे? वो हम कैसे धरीचंद मांझी को भूल जाएंगे, चाहे वो मदन ठाकुर को भूल जाएंगे, लाल बाबू चमार को भूल जाएंगे, जगदीश डोम को भूल जाएंगे? मैं कैसे भूल जाऊंगा? जिस दिन भूल जाऊंगा उस दिन तब दुनिया में रहना बेकार है, तब दुनिया से चले जाइए। वही लोग आज हमको यहाँ लाके बैठाया है। भगवान राम जब गए
लंका पर चढ़ाई करने के लिए सीता माता के लिए, तो उनके जितने हित कुटुंब थे सारे लोग राजा थे, वो कहाँ किसी राजा को लेकर के गए। कभी बड़ा आदमी किसी का मदद नहीं करता है। ये भरम निकाल दीजिए, हम पूरी जनता से कर रहे हैं। कभी किसी कोई भी वो जाति का हो, दुनिया में दो जात होता है, एक अमीर होता है एक गरीब होता है। तो जो अमीर हो जाता है वो गरीब को भूल जाता है, चाहे उसका भाई ही क्यों ना हो, उसका पटदार क्यों ना हो। अक्सर देखा जाता है कि लोग अपने भाई के फटे हाल को देख के, अपने रिश्तेदार के फटे हाल को देख के लोग उसको मतलब अपना रिश्तेदार बताने से हिचकते हैं। यहाँ आप मतलब अपने गांव के लोगों को भी केहू भौजाई लगेला, केहू भाई लगेला, केहू चाचा लगेला, केहू दादा लगेला, तुरंत ही इसे गले लगाते हैं। देखिए, हमारा जितना हितनाथ है, हाँ। ऐसे 20 साल पहले का, तो हमारा सब हितनाथ गरीब है। जैसे हम रहते थे, जिस लेवल के हम थे उसी लेवल का नहीं हितनाथ रहेगा। उसी लोगों के साथ ही अरे सब हम करते हैं, हम सब कर दिए हैं। हमारा मामा और फूफू और हमारा जो मामा फूफा हमारा जिसके पास जैसे हम थे वो लोग भी था। हम सब बेटो बेटी का, अपना भगना भगनी का सबका ब्याह शादी कर दिए। हम खुद अपने कन्यादान देते हैं, बुला करके पूछते हैं तुम लड़का खोज लो, और जो भी लगेगा हम दे देते हैं। 10 लाख 20 लाख जो भी लगे, जो मांग देगा हम दे देते हैं। अपने भगना भगनी जो भी, हम सबका शादी ब्याह करवा दिए। पप्पू पांडे के वहाँ हजारों लोग मतलब रहते हैं, और हजारों लोग जो होते हैं, एक एक व्यक्ति पप्पू पांडे होता है। पप्पू पांडे आवास पे रहे ना रहे, मदद के लिए कोई व्यक्ति आया, वो व्यक्ति उसका मदद करता है, उस व्यक्ति को उसका लाभ पहुंचता है, जो दिक्कत होता है उसको सुनता है। पप्पू पांडे रहते हैं तो खुद स्वयं मदद करते हैं या फिर उनके लोग मदद करते हैं। ये सारी चीजें जो प्रक्रियाएं जो हैं, पप्पू पांडे को भी बहाना भी तो मार सकते हैं कि हम पटना बनी तो हम ये बड़ा शिकागो वाइल बनी, तो हम कुल्लू मनाली वाइल बनी, ठीक ना, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन 4 साल 11 महीना 12 दिन आप छोड़ देते हैं, बोलते हैं कि 4 साल 11 महीना, लेकिन 12 दिन आप छोड़ देते हैं। कोई प्रत्याशी आज 18 दिन से आके मतलब घूम रहा है, और ऐसे हालात में आप कैसे बोलते हैं कि वो व्यक्ति लाज में है? देखिए, आप कह रहे हैं कि आपके जो लोग हैं वो लोग भी लड्डू पानी पूछते हैं, लोगों का सुख दुख पूछते हैं। मदद भी करते हैं। एक कहावत है कि कहा गया है कि संगत से गुड़ होत है, संगत से गुड़ जाए। तो जैसा हम रहेंगे, मान लीजिए हम यहाँ के मुखिया है, यहाँ के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं हाँ। अपने क्षेत्र का, अपने घर का, तो जो हमारा सोच रहेगा वही ना हमारे आदमी का सोच रहेगा। जब 2005 के पहले जो सरकार था, उस समय लालू जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो लालू जी भी लूटे और उनके साथ रहने वाला भी व्यक्ति लूटा। तो जैसा आपका मित्र होगा वैसा ही ना आपका बुद्धि होगा। आज हमारे नेता नीतीश कुमार जी हैं, तो वो ईमानदार व्यक्ति हैं। हम जब 2005 के में जब चुनाव जीत के गए, उसके पहले हम चेयरमैन थे। हो सकता है उस समय हमसे भी गलती सही हुआ है, गलती से हम भी करते थे। हम भगवान को हाँ, किया, एकदम किया, इसको हम नकार नहीं सकते हैं। लेकिन जब हम नीतीश कुमार जी के पास गए और इनका हम जब देखे इनका सोच, तो उसी समय हमको लगा कि नहीं, यही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हमारे बिहार की गरीबी दूर कर सकते हैं। और मैं उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने का काम करता हूँ। धन की आवश्यकता नहीं है, न धन किसी के साथ गया है और न कभी जाएगा। अगर साथ जाएगा तो आपका कर्म जाएगा, और वह कर्म क्या है? लोगों का सेवा करना, हर धर्म को मानना। आप धर्म मत बांटिए। आप कोई धर्म नहीं देखने गए हैं ऊपर जे अल्लाह किधर बैठते हैं और राम किधर बैठते हैं, रहीम किधर बैठते हैं, नहीं, कोई देखने नहीं गया है। आप उसको बांटने का काम मत करिए। हम मानव हैं और मानव का सेवा करना है, यही सबसे बड़ा धर्म है। लोग एक बार विधायक बनता है, दूसरी बार मंत्री बनने के लिए सोचने लगता है। कभी पप्पू पांडे के अंदर मतलब ऐसी जिज्ञासा नहीं हुई। पप्पू पांडे की ऐसा क्रेज है बिहार में कि मुख्यमंत्री के भी दावेदार हो सकते हैं। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। 2014 में एक ऐसा लहर आया, मोदी लहर, ठीक है। 2015 में मोदी जी के नाम पे मतलब कोई भी जीत गया, ठीक है। नाम नहीं रखेंगे, ग्राउंड पे लोग बहुत मतलब अनसंट नाम रखता है, बोलता है कि वो भी जीत गया। मोदी जी के साथ आके कभी बिहार के एक बड़ा चेहरा बन सकते थे, लेकिन नीतीश कुमार ही क्यों? नहीं, हम तो हमेशा मतलब नीतीश कुमार को ही आप अपना नेता मानते हैं। नीतीश जी कभी उधर गए तो उधर आप जाते हैं, इधर आए तो इधर आते हैं। नीतीश कुमार जी न्यूट्रल रहे तो न्यूट्रल। हमको उनके सिवा हम किसी को देखे ही नहीं है, और ना हम किसी के पास कभी गए। ऑफर तो खूब आता होगा। बहुत आया, ऑफर तो बहुत आया है, लेकिन ऑफर से हमको क्या होता है? हम पैसा से बिकने वाले थोड़े हैं। प्रेम में बिक सकते हैं, लेकिन जब तक ये है तब तक नहीं। ये जब तक नीतीश कुमार जी हैं, हमको ना किसी पार्टी की आवश्यकता है और ना किसी के पास हम जा सकते हैं। इसलिए नेता रोज रोज नहीं बदला जाता है। अगर हम नेता बदले होते तो आज हमको भी हमारी जनता बदल दी होती ना। तो जैसे मैंने इनके साथ प्रेम से रहा,
और आज जनता भी मेरे साथ वैसे ही प्रेम से रहती है। पप्पू पांडे के पास एक ऐसा धन है कि वो किसी को भी खरीद सकते हैं, ठीक है। प्रेम ऐसा देते हैं लोगों को, कोई 2 मिनट बतिया ले तो दुश्मन भी बोले कि पांडे जी रौरे साथे बनी। ये कहाँ से सीखे हैं? नहीं देखिए, आप किसी से बढ़िया से अच्छा, अहंकार किस बात का करिएगा, किस चीज के लिए अहंकार करिएगा। लोग थोड़ा विधायक बन जाते हैं, तनिक बड़े बड़े पद पे चल जाते हैं, तो भर मुंह पान लेके लोग जूता टेबल पर रखता है, लगता है कि वही अब मैंने भगवान बन गए हैं। अरे भगवान तुम नहीं हो यार, तुम एक मानव हो। और जो चलाता है ना, एक बार ताक देगा तो तुम्हारी सारी हेकड़ी वेकड़ी निकल जाएगी। उनसे बड़ा ताकत दुनिया में किसी के पास नहीं है। और किसी पर जुल्म मत करो। हमने अगर गलत भी जिस समय किया, हमने किसी गरीब पर जुल्म करने का काम नहीं किया। गरीब तो मेरा साथ दिया है, और वही लोग तो आज जिंदा रखा हम लोग को। आज जब तक ये पप्पू, पता नहीं मेरा बेटा क्या करेगा, मेरे आने वाला पीढ़ी क्या करेगा। अच्छा, ये पप्पू पांडे नाम कौन रखा आपका? भाई भाई रख ले भैया। हाँ? हमारी मम्मी रखी है, बहुत मानती थी, हमारी मम्मी बहुत मानती थी। हमको लगता है कि उतना बेटा को मानने वाला तो कोई बेटा, कोई माँ होगी ही नहीं। हमारी माँ जितना हमको मानती थी, तो उतना आज के डेट में चाहे कभी भी हम नहीं देखे कोई अपने बेटा को उतना मानता होगा। अगर हम रोते हैं तो अपनी माँ के लिए रोते हैं। और हमारी आज माँ नहीं है, तो हम जो भी वृद्ध देखते हैं तो लगता है कि हमारी यही माँ है। आज हमारे पिता नहीं है, तो हम देखते हैं तो लगता है कि सब लोग हमारे पिता हैं, और सेवा करना है। लेकिन और लोग ऐसे आपको मानते हैं, ऐसा नहीं है? हाँ, नहीं लोग भी हमको सब, जो भी हमारे लोग हैं, हमको सब मानता है लोग। हर जगह लोग लालच से आता है, लेकिन पप्पू पांडे के पास लोग लालच से नहीं आता है। लोग सोचता है कि कैसे इसे छू ले पांडे जी को, कैसे मुलाकात हो जाए, कैसे पांडे जी की गर्दन में माला डाल दें हम, ऐसा लोग सोचता है। लेकिन वो जानता है कि ये नेता नहीं है, सेवक है, सेवक बन करके काम करता है। इसको किसी नेतागिरी से, हमारा जो विरोध भी किया होगा ना, हमको कल वोट भी नहीं देगा वो, तभी भी मेरे पास वो आएगा, तब उसी नजरिया से और वही सम्मान दूंगा, अगर आप वोट दिए हैं तभी नहीं, भी। 2 महीना पहले हम खुद आपके विरोधी थे, ठीक है। खुद आपके विरोध में वीडियो हम बनाते थे 2 महीना पहले। लेकिन आपका कॉल है, तो आपने क्या कहा कि जहां जहां कमी है दिखाइए, उसको मैं पूरा करने का काम करूंगा। और मैं बड़े फक्र के साथ मैं बोलता हूँ कि एक ऐसे व्यक्ति के लिए मैं, मतलब यहाँ कुचाय 245 विधानसभा है बिहार में, लेकिन क्योंकि कुचायकोट को मैं न्यूट्रल रखता हूँ, कुचायकोट को मैं दलगत राजनीति से दूर रखता हूँ। 242 पे मेरी निष्पक्षता दिखती है, लेकिन कुचायकोट में एक पक्षता इसलिए दिखती है कि एक पक्षीय काम आप करते हैं और किए हैं। तो लगभग हमारे वीडियो बनाने से 8 गांवों की सड़कें जो है बढ़िया से बढ़िया, करीब वहां से 8,000 लोगों को लाभ मिला है। और वो मेरे वीडियो बनाने से, और आपने वहां तक अपना सुविधा, वहां तक व्यवस्था आपने पहुंचाया है। लोग डरवाते हैं, धमकाते हैं, ठीक है, नॉर्मल से एक विधायक जो होता है डरवा देता है, आप नहीं डराए। देखिए, जिस रोड की आप बात कर रहे हैं, जिस रोड को आप दिखाने गए थे ना, उस रोड को हम 10 लाख रुपया दिए थे आज 10 साल पहले। 10 साल पहले उस रोड को हमने 10 लाख रुपया, प्राइवेट लेन था, उसमें मैंने 10 लाख रुपया तुरंत दिया, और तुरंत जेसीबी मंगा के, वो जो नूनिया टोली है, वहां रास्ता फाइल ही नहीं था, किधरों से नहीं था, खेत में हिलने नहीं देता था। जब हम गए तो वो लोग हमको बताया कि विधायक जी आप वादा करके गए थे कि रोड बनाएंगे। हाँ भाई, तू लोग अइला लोगी ना हमारे लगे, और जब आप लोग नहीं आए तो गलती हमारी क्या है? तो जमीन किसका है? तो एक वहां व्यक्ति थे, बोला, बताया लोग इन्हीं का जमीन है। तो तुरंत गाड़ी में सब बोले कि इनको 10 लाख रुपया, कितना चाहिए आपको पैसा बताइए। तो बोले कि हम 10 लाख लेगा। हमने 10 लाख लो, 10 लाख 5,000 तो लो। और तुरंत हम जेसीबी लगाए, और उस समय हम माटी फेंकवाए, और रोड का टेंडर भी हो गया वो। लेकिन जो प्राइवेट जो लेन पड़ा था, तो देखिए, वो तो हमसे भी ले लिए पैसा 10 मेटल लाख, वगैरह वहां गिरा हुआ है, सब हाँ, टेंडर हो गया, सारा सब चीज कुछ वहां हो गिरा गया। हुआ है। अब उनको लगा कि भाई, अब अगर सरकार के द्वारा कुछ और मिल जाता तो बढ़िया है। तो उन्होंने अब, वो उनको नहीं लगा, वो आपको लगा। लोगवा वहां पे कहता है कि वो आपको लगा कि बेचारे को और कुछ हाँ फायदा वो हो ले जाए। ले, कोई बात नहीं, हाँ, वो आप भगवान और करे कि फायदा पहुंचाने उनको, के हाँ, चक्कर और में अपना उनको नुकसान करा लिए। 10 करोड़ मिल जाए, हाँ, बढ़िया, हमको कोई दिक्कत नहीं है। उनका फायदा कराने के चक्कर में तो अपना जो नुकसान करा लिए। भूअर्जन से जो पैसा आता है, हाँ, तो उसी मैटर को लेकर के वो रोड उतना दूर बाकी लग गया है। अब हम बहुत प्रयास किए हैं, तो वही है, उसका भूअर्जन का जब पैसा मिल जाएगा, तो पिच रोड वहां बन जाएगा। बाकी हम जमीन का पैसा तो हम दे दिए हैं, तो जितना हम दिए हैं, हमको लगता है कि वो सब उतना में तो रोडवे बन जाता है। 10 लाख में तो रोडवे पिच हो जाता है, यहाँ से वहां तक जितना बाकी है वो। लेकिन कोई बात नहीं है, हमारे गरीब लोग हैं वहाँ, और
अब इस वित्तीय वर्ष में रोड बन जाएगा। फिलहाल तो मेरा अभी से वेटर लगा के ठीक है कर दिए हैं। समय ज्यादा नहीं लेंगे, आखिरी क्वेश्चन करेंगे। 4 साल 11 महीना 12 दिन तक आपने क्षेत्र में काम किया है, लोगों के सुख दुख में काम आए हैं। लोगों से इसके बदले में आप क्या चाहते हैं, लोगों से बता दीजिए। वो आशीर्वाद देगा, हमको वोट देकर के लोग आशीर्वाद देंगे। वो लोग जानते हैं, हमारी जनता, हर जनता जानती है कि पप्पू पांडे विधायक जी जो वादा करते हैं उसे पूरा करते हैं। तो बस ईमानदारी है, दूसरा कुछ तो है नहीं, और सेवा भावना है। लोग 6 तारीख को हमारे जो भी जनप्रतिनिधि है, जो भी हमारी माताएं हैं, जो भी हमारी बहनें हैं, नौजवान साथी है, सब लोग अपने सेवक के लिए 6 तारीख को अपना तीर छाप का बटन दबाएगा और अपने सेवक को जिताएगा। और फिर 4 साल 11 महीना पप्पू पांडे 6 तारीख को वोट गिरेगा, ठीक है। 6ठी बार पांडे जी विधायक बनेंगे। 6ठी बार विधायक बनेंगे तो रफ्तार भी सुनने में आ रहा है कि विकास का बढ़ जाएगा। लोग आस बना बैठे हैं कि मंत्री बनेंगे। मुख्यमंत्री जी तक ये संदेश पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है? नहीं, मुख्यमंत्री से हमारी अंतरात्मा से बात होती है। वहां तो बाप बेटा वाला संबंध है। हाँ, एकदम है, एकदम। वो हमको बहुत मानते हैं, मुख्यमंत्री जी हमको बहुत मानते हैं। वो हमारे पिता तुल्य हैं। भगवान वैसे व्यक्ति को हमेशा ही धरती पर रखे ताकि हमारे गरीब लोगों का कल्याण होते रहे। वैसे नेता कोई न था, न कोई हमारे नजर में अब दिख रहा है। उनके नहीं रहने के बाद ये बिहार कहाँ जाएगा, क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आता है। सब लोग को अपना झोली भरना है, सब लोग अपने लिए लगा हुआ है। कोई बात नहीं, देखिए लेकिन वो भगवान कोई ना कोई वैकल्पिक व्यवस्था जब तक है, मुख्यमंत्री जी चला रहे, वो नहीं रहेंगे तो कोई ना कोई वैकल्पिक व्यवस्था जरूर करेंगे ईश्वर। ईश्वर भी सब देखते हैं। लेकिन उन लोगों के हाथ में सत्ता नहीं जानी चाहिए जो केवल अपने बाल बच्चे के बारे में, अपने लोगों के बारे में, अपने बारे में सोचता हो। तो ऐसे लोगों के लिए ये सत्ता नहीं है। हाँ, सत्ता उन लोगों के लिए है, कोई जाति धर्म मजहब ना हो और सबके लिए वो सबका काम करे। बस एक नजर से वो सबको देखे, कोई हिंदू मुसलमान बांटने का काम नहीं करे। तो ईश्वर कोई ना किसी को भेजबे करेंगे। पन्ना पेज और किताब की अगर बात करें तो बहुत छोटी हो जाएगी। विधायक जी पूरे उपन्यास हैं और उपन्यास के कई सीरीज, ठीक है। बातचीत करें तो लंबे समय तक बात हो सकती है। लगभग हमको लग रहा है कि 2-3 महीना में भी इनका एपिसोड समाप्त नहीं हो सकता है। मिलेंगे फिर विधिवत तरीका से बतियाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप देख रहे थे एस्पेक्ट इंडिया। थैंक यू।